अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ुरक़ान अहमद। चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको अशोका के बारे में बताऊंगा कि अशोका के बारे में काशी राम ने अपने जो एक्सपीरियंस लिखा है अपनी मटेरिया मेडिका में, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चले आइए शुरू करते हैं। काशी राम अपने मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि मेरा 1.5 साल का तजुर्बा बताता है कि 59 मरीज़ाएँ जो सब की सब मेंसेस की तकलीफ़ में जो मुब्तला थीं, उनमें से 33 सिर्फ अशोका के इस्तेमाल से ठीक हो गई। 33 औरतें अशोका के इस्तेमाल से ठीक हो गई। मैंने एक मरीज़ा को, जिसको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा खून आ रहा था और किसी तरह रुक नहीं रहा था, अशोका से दुरुस्त किया। दूसरी औरत परसूत के बुखार की थी, जिसको हद से ज़्यादा शिकम में दर्द था, पेट में दर्द था और बहुत दिनों से बदबूदार किस्म का खून आ रहा था। दस्त भी थे, शदीद प्यास थी, बेहद कमज़ोरी थी, सर को तकिए पर से उठाने पर चक्कर आते थे और इसी तरह की और अलामात सिम्टम्स मौजूद थी। 15 दिन में अशोका के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो गई। काशीराम लिखते हैं कि मैंने तमाम किस्म की जो मेंसेस की जो तकलीफ़ात होती हैं, उसमें अशोका को अच्छा और बेहतरीन पाया है। यूट्रस की ख़राबी हो या पुराना कब्ज़ हो, नौबती दर्द सर हो, चक्कर हो, इस दवा की मखसूस जो सिम्टम है, यानी कि हैज़ का बंद हो जाना, यानी कि मेंसेस बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द वाले, शदीद किस्म के दर्द वाले होते हैं। पेशाब में शदीद जलन हो, चाहे वो कितने ही मुद्दत से हो, और इसके साथ साथ मेंसेस की जो ख़राबियाँ हैं बहुत जल्द अशोका से ठीक हो जाती हैं। काशीराम लिखते हैं कि ये सारी औरतें जो इस दवा से ठीक हुई थीं, पल्सटीला की तरह नरम मिजाज, रोने वाली थीं और सीपिया की तरह गमगीन और तन्हाई पसंद थीं। 5 ऐसी औरतें थीं जो अशोका से ठीक हुईं, जिनको मेंसेस का जो खून है यूट्रस के बजाय जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से आता था। दर्द के साथ आने वाले मेंसेस में अशोका ने जादू का सा असर दिखाया है। आगे लिखते हैं कि मैंने रहम यानी यूट्रस की शरियानों के जो वर्म को, जिसमें हमेशा खून बहता रहता है, नेज़ आसाबी कमज़ोरी को इस दवा से ठीक किया है। मेरे दोस्त डॉक्टर सान्याल ने मुझे बताया है कि उन्होंने यूट्रस की अपनी जगह से हट जाने के लिए इस दवा को बेहतरीन पाया और मैंने भी लिकूरिया के वास्ते इसको अच्छा और बेहतर पाया है और कोविराज ने इसको हर किस्म के लिकूरिया के वास्ते इस्तेमाल किया है। सन्यास की तकलीफ़ों में इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया है। लिखते हैं कि मेरी दादी ने एक दफ़ा बतलाया कि अशोका हर किस्म के जो खून के बहने के लिए बेहतरीन दवा है। मैंने एक मरतबा एक 16 बरस की नौजवान औरत को, जो कि टीबी की मरीज़ा थी और जिसको बहुत अरसे से फेफड़े से खून की जो है उल्टी होती थी, अशोका दी की खून की उल्टी पहले ही खुराक में ख़त्म हो गई। बांझपन स्टेरिलिटी के वास्ते काशीराम लिखते हैं कि मेरे पास 3 मिसालें हैं जिन सब में मैं कामयाब हुआ और उन तीनों ख़वातीन की जो है वो गोद हरी हुई। खूनी बवासीर में ये बेहद मुफीद है और उसमें उन्होंने एक केस दिया है कि एक पेशेंट को बहुत मुद्दत से जो है वो बवासीर में खून आ रहा था और चमकदार किस्म का खून था। उसकी कमर में सख्त दर्द था और अकड़न थी, पेशाब करते वक्त हल्की जलन, हाथ पाँव और आँखों में शाम के वक्त सोजिश यानी कि जलन होती थी। अपने ख़यालात बताते हुए मरीज़ रोता था। मैंने नक्सवमिका, पल्सटीला, हेमीमेलिस वगैरह सब कुछ दिया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। तो यकायक मेरे दिमाग में अशोका का ख्याल पैदा हुआ। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तो मेरे गांव के एक बूढ़े आदमी की खूनी बवासीर अशोका से ठीक हुई थी। मैंने मरीज़ को अशोका का मदर टिंचर के 5 कतरे दिए। दूसरे दिन खून बंद हो गया। इस बात को तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, मगर फिर इसको ये तकलीफ़ दोबारा नहीं हुई। आगे काशीराम लिखते हैं कि जितनी भी औरतें जो इस अशोका से ठीक हुई हैं, वो मोहब्बत करने वाली, जल्दबाज थीं, गमगीन थीं, बच्चों के साथ मोहब्बत करने वाली और माँ बनने की ख्वाहिश करने वाली थीं। और इनमें दिमागी अलामात जो थीं, दिमागी सिम्टम जो थे इनमें, वो सबाइना, सीपिया, पल्सटीला, इग्नेशिया, हेमीमेलिस, कोलोफाइलम, सिमिसिफुगा, चाइना और वाइबर्नम से मिलती जुलती थीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काशीराम का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।